अब क्वेश्चन नंबर कौन सा 38 करना हम लोग को कह रहा, अ बॉडी ऑफ मास m टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द हाइट इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस r ऑफ द अर्थ, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी। ये कब आया? नीट 2013 में आया है। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 38। फिर इसमें क्या करते हैं, रफली हम लोग अर्थ बनाते हैं, हाँ फिगर बनाते हैं ऐसे, दिस इज अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल आर, सेंटर ओ एंड मास इज द कैपिटल एम। ठीक है, अब एक मास है हमारे पास, वी हैव मास एम, ठीक है, एट द पॉइंट पी। अभी राइज करके कहाँ जा रहा है? एच हाइट पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है एच। एच की वैल्यू गिवन है कितना? 2r है। ठीक है, एट द पॉइंट पी डैश। ठीक है, पी डैश हो गया। तो अब हमको क्या फाइंड करना है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो फिर वैसे करते हैं, अभी इसके पहले एक क्वेश्चन हम लोग किए थे ना, वो भी ऐसे ही था। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलर ऐसे फाइंड करते हैं, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी पोटेंशियल एनर्जी। ओके, एट पॉइंट पी पोटेंशियल एनर्जी U1 इक्वल टू माइनस जी टाइम्स कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर। आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। इक्वेशन फर्स्ट, सिमिलर वर्क करते हैं, एट पॉइंट पी डैश, एट पॉइंट पी डैश। ओके, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? U2, U2 इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस स्मॉल एच, ये हो जाएगा। एंड स्मॉल एच की वैल्यू कितना होगा? 2r है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3r हो जाएगा, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 3r। इक्वेशन सेकंड ले लिया। अब हमको क्या फाइंड करना है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चलो उसको करते हैं, डेल्टा यू इक्वल डेल्टा यू माइनस u1। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा यू इक्वल टू U2 माइनस U1। ठीक है, इसी का यूज करते हैं, सारे वैल्यू पुटअप करते हैं इसमें, तो इसमें हो जाएगा डेल्टा यू इक्वल टू U2 इज द माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 3r माइनस U1, तो यहाँ पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कैपिटल जी स्मॉल कैपिटल, हाँ कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r, ये हो जाएगा। ठीक, अब हमने क्या किया, इसको पहले कर लेते, इसको बाद में, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना करने में। माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन 3r। यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम लोगों ने कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन ले लें या वैसे बिना कॉमन के कर लेते हैं, तो एलसीएम 3r हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, तो एलसीएम 3r कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 3r। ठीक, हो गया। अब फिर हम लोग को अभी पीछे किया था ना क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ठीक है, तो वी नो GM इक्वल्स टू कैपिटल जी स्मॉल एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर। इसकी पूरी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा डेल्टा यू, नाउ डेल्टा यू इक्वल टू 2 टाइम्स क्या हो जाएगा? स्मॉल जी आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 3r। आर कैंसिल आउट नहीं हो गया। नाउ डेल्टा यू इक्वल टू कितना आ गया? 2/3 ना एम जी आर। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा? 2/3 mgr, 2/3 mgr, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन आपके करेक्ट हो गए। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था? कुछ नहीं था, एक ऑब्जेक्ट है अर्थ सरफेस पे प्लेस था। ठीक है, यहाँ हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया U1। अब एच हाइट पे जाएगा मींस 2r डिस्टेंस पे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी U2 हो जाएगी। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन्होंने पूछा है, तो डेल्टा यू इक्वल टू U2 माइनस U1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ U2 एंड U1। ठीक है, देन कैलकुलेट, तो आ जाएगा हमारा 2/3 mgr। हाँ, आप क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं, कब आया? 2012 में आया। द हाइट एट विच द वेट ऑफ ए बॉडी बिकम्स 1/16, ठीक, इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 39 क्वेश्चन नंबर 39। ठीक, फिर इसमें एक हमने फिगर ऐसे रफली बना लिया, ऐसे कर लिया। ओके, नाउ रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल आर, सेंटर ओ एंड मास इज कैपिटल एम। ठीक है, ये हुआ।
एक हमने मास लिया m, ठीक है, एक कहाँ पे रख दिया हमने, प्लेस किया सरफेस पे, ऐसे रख दिया, ठीक। एक पॉइंट क्या ले लिया, p, ठीक है, p ले लिया। अब क्या किया, एट हाइट h हाइट पर ये ऑब्जेक्ट को हम ले जाएंगे, ठीक है, यही करा ना, एट हाइट h। अब मास तो वही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, तो ये पॉइंट क्या ले लिया, p डैश, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे g चेंज हो जाए कि यहाँ पे g कितना होगा, g होगा, सरफेस पे तो g होता। तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें एट द पॉइंट p, ठीक है, एट द पॉइंट p जो F लगेगा, F जो फोर्स अप्लाई होगा डाउनवर्ड, वो कितना होगा, mg, F इक्वल टू mg। और यही हमारा क्या होता है, वेट होता है वेट होता है ना, ये हमारा mg क्या होता है, वेट होता वेट है, होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आते सेम काम करते हैं, अच्छा ये साइड पे जाते g की वैल्यू चेंज हो जाए, जब g की वैल्यू चेंज हो तो F भी चेंज हो F भी जाएगा, change हो तो जाएगा। यहाँ ले लेते सपोज दैट F डैश, तो ये हो जाएगा mg mg डैश, डैश, और ये क्या हो जाएगा, w डैश, डैश, नहीं हो गया, w डैश हो गया, ठीक है तन्मय। अब गिवन क्या क्या गिवन है, चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। गिवन कह रहा था जब वेट जो है, वेट जो है एच हाइट पर जो वेट होगा वो 1/16 टाइम्स होगा वेट ऑफ सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट होगा, तो मतलब 1/16 टाइम्स वेट ऑफ w, ऑब्जेक्ट एट सरफेस, ठीक है। आ रहा है कि नहीं तन्मय, इसको डब्ल्यू, एफ और डब्ल्यू में रिलेशन समझ में आ रहा है ना, ये हमारा एफ भी होता है, डब्ल्यू भी होता है, तो ये हमारा रिलेशन गिवन है और इस पे हम लोगों को काम करना है, इसी पे, ठीक। तो सबसे पहले चलो सॉल्व करते। अच्छा ये डब्ल्यू डैश का मीन्स क्या होता है, यही है ना, mg डैश, mg डैश मीन्स एफ डैश। F डैश। अच्छा एफ डैश अगर हम यहाँ पर अप्लाई हो तो एफ डैश हम लोग फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ क्या होता है, अगर हम लोग डब्ल्यू डैश निकाले, डब्ल्यू मीन्स फोर्स ही तो हो Force ही जाएगा, होएगा। तो ये हो जाएगा जी टाइम्स कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यही होता है फोर्स, ठीक है। 1/16 यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर स्क्वायर, क्योंकि ये सरफेस पे है ना, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, आई थिंक पूरा कैंसिल हो गया। अब देखो इस आर को इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल हाँ आर स्क्वायर अपान आर प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16 हो गया ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो पूरा होल में ले लेंगे, पूरा होल में हो जाएगा आर अपान आर प्लस एच होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1/, अच्छा 16 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 का होल स्क्वायर, इधर से स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, तो आर अपान आर प्लस एच इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4r इक्वल टू आर प्लस एच ना। इसमें हमको फाइंड क्या करना है, ये एच की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एच की वैल्यू कैसे होगा, आर इस तरफ आ जाएगा, तो 4r माइनस आर इक्वल टू एच, तो 3r इक्वल टू एच हो गया, और एच इक्वल टू हमारा 3r, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, एच इक्वल टू 3r, सी ऑप्शन मैच है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन कैसा था, इसमें देखो, इसमें देखो इन्होंने थोड़ा सा डायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट बात की, इन्होंने वेट की बात किया, वेट ही हमारा क्या होता है, फोर्स होता है, और फोर्स जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सरफेस पे होता है तो उस पर कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, न्यूटन्स का, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स होगा तो हमने वही फोर्स डब्ल्यू के प्लेस पे फोर्स रख दिया, ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं, ये 2002 में आया ना। अ बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, इट इज टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू अ हाइट h मीन्स 3r, ठीक है। देन द चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी मीन्स जो पहले हम लोग क्वेश्चन किए सिमिलर आई थिंक वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक। फिर एक रफली हम लोग फिगर बनाते हैं छोटा सा, इससे बहुत सारा चेंज मतलब क्लियर हो जाता, चीजें रटनी नहीं पड़ती फार्मूले। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, आर ले लेते, सेंटर हो रेडियस आर एंड मास इज कैपिटल एम, ठीक। अब एक ऑब्जेक्ट हम एक मास हमने लिया, कोई मास होगा ना, जैसे ए स्मॉल एम होगा, ठीक। एट द पॉइंट पी कितना हाइट राइज किया, सपोज दैट एच हाइट, एच की वैल्यू कितना है 3r, ठीक। यहाँ पे पहुंच गया मास है, पॉइंट कितना हो गया पी डैश हो गया, ठीक है, पी डैश हो गया ना। अब सिमिलर वैसे काम करते, पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट पी, ठीक है। तो चलो करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी, u1 इक्वल टू माइनस जी टाइम्स कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर, इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। हाँ सिमिलर यहाँ पे काम करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी डैश, नाउ u2 इक्वल टू माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर प्लस एच, एच इक्वल टू 3r प्लस आर 4r, तो माइनस जी टाइम्स कैपिटल एम स्मॉल एम अपान 4r, इक्वेशन सेकंड हो गया ना। अब क्या करेंगे, हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, ठीक है। नाउ
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इजकल टू U2 माइनस U1। U1 ये हो गया फार्मूला, इसमें सारे वैल्यू पुटअप करते हैं। ओके, तो डेल्टा यू इजकल टू U2 कहाँ पर है, देखो ये माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान 4R माइनस और एक हाँ प्लस हो जाएगा, एक प्लस माइनस है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर। तो इसको ऐसे करते, इसको पहले कर लेते, इसको बाद में लिखते हैं, कैपिटल जी माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान 4R हो गया। तो अब इसमें से क्या करेंगे, 4R हो जाएगा, हाँ एलसीएम 4R हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम माइनस 4 टाइम्स, सही है ना, कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, नहीं हो जाएगा, कुछ गलत हो गया, 4 यहाँ पर होगा ना, होना चाहिए, 4 यहाँ पर होगा, हाँ 4 यहाँ पे हो जाएगा। तो पूरा सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान 4 टाइम्स आर। ये हो गया हमारा डेल्टा यू। अब हम लोग फिर जानते हैं स्मॉल जी का आंसर में स्मॉल जी के फॉर्म में दिया है, ठीक है। तो हम लोग वी नो दैट, ठीक है, वी नो कैपिटल जी कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल जी आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या करिए, पुट कर दो, यहाँ पे पुटअप कर देते हैं कैपिटल जी एंड कैपिटल एम के प्लेस पे। नाउ डेल्टा यू इक्वल टू 3 टाइम्स स्मॉल जी कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 4R। आर से कैंसिल आउट हो गया ना, तो डेल्टा यू कितना हुआ, 3/4 जी एम जी MGR ना। तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है, 3/4 MGR सी आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व करते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट हैविंग मास m एंड रोटेटिंग एट हाइट 6.4 इंटू 10⁶ मीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। चलो सॉल्व करते हैं इसको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। अब फिर वैसे एक रफली फिगर बनाते हैं इसे, ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है, दिस इज अर्थ, और यहाँ से हमने क्या ले लिया, रेडियस आर ले लेते हैं, ठीक है। बट अर्थ सरफेस से, ठीक है, अर्थ सरफेस ये हो गया, यहाँ से कोई हाँ कोई ऑब्जेक्ट है एच हाइट पे, ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, इसे रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है। तो इन्होंने, ठीक है, तो जो पी पॉइंट है यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, सपोज दैट, हाँ ये पॉइंट हमने पी ले लिया, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी कितना होगा, यू इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर प्लस एच। ये होगा कि नहीं होगा। अब कुछ वैल्यू गिवन है इनको, क्या क्या गिवन है, चलो देखो, स्मॉल जो हाइट है, हाइट की वैल्यू कितना गिवन है, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, ओके। एंड अच्छा ध्यान से देखो, जो 6.4 इंटू 10⁶ है ना, ये किसके इक्वल हो, ये आर के इक्वल है। ये जो वैल्यू होती है, एच की वैल्यू दिया 6.4, ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। अच्छा। तो आप हाँ, तो इसमें जो है इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, क्योंकि यार आप ऐसे करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा, तो क्योंकि ये एच है और ये हमारा आर होता है। अभी देखो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आर क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ओके। नाउ u इक्वल टू माइनस जी टाइम्स कैपिटल एम स्मॉल एम। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, एच के प्लेस पे आर रख देना, तो 2R हो जाएगा। तो यहाँ आर प्लस R1 स्टेप कर लेते हैं, तो u इक्वल टू माइनस जी टाइम्स कैपिटल एम स्मॉल एम अपान 2R, नहीं हो गया। अब यहाँ से अब फिर हम लोग पता, वी नो दैट वो रिलेशन वाला स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ठीक है, वी नो कैपिटल जी कैपिटल एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर, आर सही है ना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पुटअप करेंगे, तो हो जाएगा हमारा u इक्वल टू माइनस जी आर स्क्वायर माइनस जी, ये हो गया ना स्मॉल, अच्छा हाँ स्मॉल जी होगा ना, वैल्यू पुटअप करें, तो जी आर स्क्वायर कैपिटल एम स्मॉल एम, कैपिटल एम तो उसमें हो गया, ठीक, स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 2R, 1R कैंसिल आउट, तो ये कितना बच गया हमारा, माइनस जी आर एम, यही बचा कि नहीं, माइनस जी आर एम है ना, अपान क्या होगा 2 हो जाएगा। तो चलो वैल्यू सारे पुटअप करते हैं। अब वैल्यू क्या पुटअप, शायद इसी में आंसर ले आना। अच्छा 1/2 का माइनस क्या होता है, 0.5 होता है, 0.5 माइनस 0.5 नहीं हो जाएगा। उसके बाद एम जी आर ऐसे कर लो, देखो आंसर कौन सा मैच कर रहा, सी आंसर, ठीक है, सी आंसर।
यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू पुटअप नहीं करना, mgr में ही फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो इन्होंने r की वैल्यू दे दिया है परेशान करने के लिए, r मीन ch की वैल्यू दे दिया परेशान करने के लिए, इनको क्वेश्चन में ये भी तो नहीं बोला h इक्वल्स टू r। हाँ बोला नहीं, बट वैल्यू दे करके ये आपको समझ में आना चाहिए 6.4 किसकी वैल्यू होती है, r की वैल्यू होती है। तो अगर वैल्यू आप पुटअप करते हो तो क्वेश्चन या आंसर ही नहीं मैच करता। चलो क्वेश्चन नंबर 42 सॉल्व करते हैं। कब आया है PMT 2001 में। विथ व्हाट वेलोसिटी should a particle be projected so that its height becomes equal to radius of earth ना। चलो इसको फिगर बना के फिर सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, फिर यहाँ पर एक रफली ऐसे फिगर बनाते हैं। दिस इज आवर अर्थ, ओके। और रेडियस कितना हो जाएगा, सेंटर हो गया रेडियस आर, और मास हमने लेते कैपिटल एम। ठीक, ऐसे जब बार बार फिगर बना तो हाथ आपका सेट हो जाएगा कि मतलब हमें कैसे इस चैप्टर के क्वेश्चन करने होते हैं। सिर्फ फार्मूले से नहीं होता, कभी कभी हम फिगर बनाते तो फार्मूला याद हो जाता है हमें फिगर बनाने से। हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव अ मास m, ठीक है, प्रोजेक्टेड स्पीड u, स्टार्टिंग स्पीड क्या होगा, इनिशियल स्पीड u हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जब ट्रेवल करेगा किसी पॉइंट पे पहुंचेगा p डैश पे, सपोज दैट पहुंच गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, नहीं फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी u होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अच्छा मास यहाँ भी तो m होगा, ठीक, कितना हाइट ट्रेवल किया h, सपोज दैट हमने ले लिया h, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, जो h हाइट होगा किसके इक्वल होगा, r के इक्वल, मींस रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो ट्रेवल कर रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं, जो हाइट होगा ऑब्जेक्ट का ट्रेवल करने का एल्टीट्यूड वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होगा। ठीक है, चलो करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें पूछा है जो u है, ये u जो पूछे है ना, यही पूछा व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम का। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम का, ठीक है, मींस टोटल एनर्जी एट द पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे P ले लेते हैं, टोटल एनर्जी एट द पॉइंट P एंड टोटल एनर्जी इक्वल टू एट द पॉइंट P डैश। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, टोटल एनर्जी एट पॉइंट P इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट P डैश। अच्छा टोटल एनर्जी क्या होगा, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे हाफ m u स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी u है। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस g कैपिटल M स्मॉल m अपान r हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट P। अच्छा यहाँ वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस g कैपिटल M स्मॉल m अपान r प्लस r हो जाएगा, नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया हाफ m u स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम क्या करते हैं, इस तरफ ले जाते हैं इसको ना, तो g कैपिटल M स्मॉल m अपान कैपिटल R माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपान 2r हो गया, नहीं हुआ। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो हाफ m u स्क्वायर इक्वल टू 2r एलसीएम हो गया, यहाँ क्या हो गया, 2 कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m माइनस G कैपिटल M स्मॉल m, ऐसे हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो गया, हाफ m u स्क्वायर कितना हो गया, इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपान 2r हो गया। अच्छा स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट, नहीं हुआ, और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो इधर क्या बचा, u स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपान r। नाउ u इक्वल्स टू अंडर रूट, u इक्वल टू कितना हो जाएगा, g टाइम्स कैपिटल M अपान कैपिटल R अंडर रूट। आंसर कौन सा मैच कर रहा था तुमने, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पावर 1/2, हाँ 1/2 भी, अच्छा 1/2 के फॉर्म में, कोई बात नहीं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, u इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपान कैपिटल R 1/2। कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, जैसे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके, ठीक है, टोटल एनर्जी एट द पॉइंट P एंड टोटल एनर्जी एट द पॉइंट P डैश। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो सिंपल है। देखो क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। आ बॉडी ऑफ मास m राइज to of height h means r by 5 from the earth surface where r is the radius of earth. If g is the acceleration due to gravity at earth surface, the increases in potential energy is, कब आया है, 1991 में आया है।
चलो क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते, कौन सा 43 क्वेश्चन नंबर। अब यहाँ पे फिर ऐसे हम लोग एक फिगर बनाते हैं रफली। दिस इज आवर अर्थ, रेडियस आर, सेंटर ओ एंड मास इज कैपिटल एम। ठीक है, एक मास हमारे पास है एट द पॉइंट सरफेस, एट पॉइंट पी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इसका मास कितना है, एम है। M, ठीक है, अब ये कहाँ जाएगा, कितने हाइट तक ले जा रहे हैं इसको, एच हाइट तक जा रहा है ना इसे, एच हाइट तक प्रोजेक्ट किया इसे हमने। अच्छा, एच की वैल्यू गिवन है कितना, आर बाई फाइव R/5 गिवन है ना, यहाँ पे आ जाएगा। और ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, पी डैश। ठीक, अच्छा मास में कोई चेंजेज होगा, नहीं होगा, मास में कोई चेंज नहीं होगा, नहीं। तो मास हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ एम था यहाँ भी एम हो जाएगा, पी डैश पे भी। ठीक है, तो अब यहाँ पे करते हैं सिमिलर, वैसे काम करते हैं पीछे अभी हम लोग क्वेश्चन किए थे। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, U1 इजकल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर, नहीं हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। सिमिलर ऐसे करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी डैश U2 इजकल टू माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान क्या हो जाएगा, आर प्लस एच हो जाएगा ना, 5 आर प्लस एच हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर एच की वैल्यू पुटअप, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर प्लस आर बाई 5, नहीं हो जाएगा। तो नाउ U2 इजकल टू यहाँ आर बाई 5, एलसीएम लेंगे 5 ऊपर चला जाएगा, माइनस 5 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान 5 आर प्लस आर क्या हो जाएगा, 6 आर। तो इक्वेशन सेकंड हो गया। अब फाइंड क्या करना है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दोनों एक ही होता है। ठीक है, नाउ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा U इजकल टू U2 माइनस U1, ये हो जाएगा। ठीक है, सारे वैल्यू इसमें चलो पुटअप करते हैं। नाउ डेल्टा U इजकल टू U2 इज द माइनस 5 कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 6 आर, यही है ना, माइनस U1 पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जी एम अपान आर। ठीक है, ऐसे हो गया ना। अब इसको पहले कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं ना अच्छे से। तो यार हो गया माइनस 5 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान 6 आर हो गया। नाउ डेल्टा U इजकल टू एलसीएम ले लेते हैं 6 आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 6 टाइम्स हो जाएगा कैपिटल जी एम माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 5 जी कैपिटल एम स्मॉल एम, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान 6 आर। ठीक, ऐसे हो गया कि नहीं। अब फिर हम लोग जानते हैं यहाँ से वो जो रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा, स्मॉल जी रिलेशन, कैपिटल जी एम इजकल टू जी आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या करिए यहाँ पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा U इजकल टू कितना हो गया, जी आर स्क्वायर एम अपान 6 आर। एक आर से आर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ऊपर, जी आर एम अपान 6। ठीक, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एच इजकल टू कितना गिवन है, आर बाई 5 है, नहीं है, तो आर इजकल टू कितना हो गया, 5H नहीं हो जाएगा, 5H। आंसर हमें एच में फाइंड करना है ना, तो एच आर की वैल्यू इसमें फिर पुटअप कर दो। ठीक है, तो नाउ डेल्टा U जी टाइम्स 5H, हाँ आर की वैल्यू 5H इंटू एम डिवाइडेड बाई 6, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो कितना होगा, 5 बाई 6 क्या हो जाएगा, एम जी एच। तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ए पार्ट। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन। इस एक बार फिर से देख लेते हैं, पहले किया हम लोगों ने जो पीछे क्वेश्चन है उसी तरीके से भी है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, और सरफेस पे, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड किया, फिर एच हाइट पे गया। ठीक है, एच हाइट में आर बाई 5 पे, तो यहाँ भी हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया, मास में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी U2 आ गया, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U इजकल टू U2 माइनस U1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ U2 एंड U1 कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 सॉल्व करते हैं। A planet is moving in an elliptical orbit around the sun. If T, U, E and L stand for its kinetic energy, gravitational potential energy, total energy and magnitude of angular momentum about the center of force, which of the following is correct? T conserve होगा कि नहीं, U is always positive, E always negative and L is conserved, but direction of
वेक्टोरियल चेंज कंटिन्यूसली। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा तुम? 44। 44। ठीक, तो 44 में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये इलिप्टिकल पाथ हो गया, ये हमारा सन हो गया। अब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे, सपोज दैट मास एम है, यहाँ पर मास यहाँ पर एम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी एक टोटल एनर्जी है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, टी मीन्स काइनेटिक एनर्जी, यू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ई टोटल एनर्जी एंड यल इज द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो जो हमारा टोटल एनर्जी होगा वो क्या होगा, टोटल एनर्जी क्या, जो ई की वैल्यू है, ठीक है, टोटल एनर्जी, ठीक है, इज ऑलवेज निगेटिव। जो टोटल एनर्जी क्या इसमें कह रहा था, ई है ना, ई इज ऑलवेज नेगेटिव। ई ऑलवेज निगेटिव, तो आपका मतलब यही एक हमेशा ये फिक्स होता है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी, ठीक है, ऑलवेज क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। इन आ ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट वेयर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज जीरो। ठीक है, मीन्स कह रहे थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो है, उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी ना। चलो करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, अब इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की फार्मूला क्या होता है। ठीक है, चलो ग्रेविटेशनल दो एक डिफरेंशिएट फॉर्म में भी होता है ना, ग्रेविटेशनल, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, आई इक्वल टू माइनस डी डी एक्स ऑफ वी। ठीक है, ये डिफरेंशिएट फॉर्म में होता है। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या आता है, इंटेंसिटी जीरो कर रहा है, कौन सा जीरो है वैल्यू, पोटेंशियल जीरो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब इसमें अगर सपोज इसमें देखिए, इन्होंने कहते हैं वी जीरो है, ठीक है, वी जीरो इसमें पुट कर देंगे। जब वी जीरो हो जाएगा तो आई भी क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो इसमें मीन्स इनको आई जीरो के लिए इन्होंने बोला इंटेंसिटी जीरो किया है ना। इंटेंसिटी क्या कह रहा था क्वेश्चन में, इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट वेयर द पोटेंशियल इज जीरो, पोटेंशियल इज जीरो। तो पूछ रहे थे इंटेंसिटी कितनी होगी ना, ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा। जब पोटेंशियल हमारा जीरो हो गया तो इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगा, जीरो नहीं हो जा रहा। तो इंटेंसिटी भी हमारा जीरो कब हो रहा है ऑप्शन, इंटेंसिटी, हाँ ये जीरो, हाँ, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन, इंटेंसिटी विल बी, मतलब सिंपल है। देखो वी अगर जीरो होगा तो आई तो वैसे ही जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा।